हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ में आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा कोटेशन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज के जैसे जलना होगा। हम आप क्या चाहते हैं? चमकना तो चाहते हैं लेकिन जलना और रगड़ना नहीं चाहते हैं। तो बिना रगड़े और बिना जले आप सफलता नहीं पा सकते हैं या फिर नहीं चमक सकते हैं। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि खर्चों पर लगाम लगाना के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं या इससे रिलेटेड सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आइए देखते हैं। तो जब कभी भी हमें अपने खर्चों पर लगाम लगाने की बात कही जाएगी या हमें कहना होगा तो हम उसके लिए कर्टेल वंस एक्सपेंसेस का यूज करेंगे। जो यहां पर बेटा वंस आया है, यहां पर आप हिज, हर, माई, आवर, दियर यानी कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव केस यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर? आइए सेंटेंसेस देखते हैं। महंगाई के कारण हमें अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी। महंगाई के कारण इतनी ज्यादा महंगाई हो गई कि महंगाई के कारण हमें अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी। तो हम बोलेंगे वी हैड टू कर्टेल आवर एक्सपेंसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेटेशन। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेटेशन की वजह से, महंगाई की वजह से हमें अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी या लगाम कसनी पड़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल एंड द नेक्स्ट इज, अगर तुम पैसा बचाना चाहते हो तो अपने खर्चों पर लगाम लगाओ। अगर तुम पैसा बचाना चाहते हो तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे इफ यू वांट टू सेव मनी, if you want to save money then curtail your expenses, then curtail your expenses. Clear? Okay, let's move to another example. उसने नई नौकरी मिलने तक अपने खर्चे कम कर दिए। कम करना, लगाम लगाना, लगाम कसना, बात वही होगी। तो उसने नई नौकरी मिलने तक अपने खर्च कम कर दिया, यानी जब तक नौकरी नहीं मिलती तब तक अपने खर्च को कम कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे he curtailed his expenses until he got a new जॉब। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज, कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने खर्चों पर लगाम लगाई। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने खर्चों पर लगाम लगाई। तो हम बोलेंगे he curtailed his expenses to pay off his debt, to pay off his debt. Clear? Okay, let's move to the next sentence. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मुझे इस महीने अपने खर्च कम करने होंगे। मुझे इस महीने अपने खर्च कम करने होंगे। आई विल हैव टू कर्टेल माई एक्सपेंसेस दिस मंथ। आई will have to curtail my expenses this year. Okay, next बहुत ही इजी है। उन्होंने अनावश्यक चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। उन्होंने अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करना कम कर दिया या फिर रोक दिया। तो आप क्या बोलेंगे? दे कर्टेल्ड देयर एक्सपेंसेस ऑन अननेसेसरी थिंग्स, ऑन अननेसेसरी थिंग्स। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक संकट के समय लोगों को अपने खर्च कम करने पड़ते हैं। आर्थिक क्या कह रहे हैं? आर्थिक संकट के समय, जब आर्थिक संकट आता है तो लोगों को अपने खर्च कम करने पड़ते हैं। तो आप बोलेंगे पीपल हैव टू कर्टेल देयर एक्सपेंसेस ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस मींस होता है आर्थिक संकट या फिर आर्थिक तंगी भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मेरे पिताजी हमेशा हमें खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं, यानी कंट्रोल करने की, लगाम लगाने की सलाह देते हैं। तो आप बोलेंगे माय फादर ऑलवेज एडवाइजेस अस टू कर्टेल आवर एक्सपेंसेस। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीका है आपको ट्रांसलेट करने का, बस आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। उसने यात्रा का खर्च कम करने के लिए सस्ता
होटल चुना। उसने यात्रा का खर्च, यानी इतना खर्च हो गया था यात्रा में कि उसने होटल सस्ती ले ली ताकि क्या कर सके, अपने खर्च पर लगाम लगा सके। तो सी कर्टेल्ड हर एक्सपेंसेस बाय चूजिंग अ चीपर होटल। क्या बोलेंगे, सी कर्टेल्ड हर एक्सपेंसेस बाय चूजिंग अ चीपर होटल, यानी एक चीप होटल को चूज करके उसने अपने खर्च पर क्या किया बेटा, लगाम लगाया। नेक्स्ट है, कंपनी ने लागत घटाने के लिए अपने खर्चों पर लगाम लगाई। जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, उसने अपने लागत को घटाने के लिए क्या कर दिया, खर्चों पर लगाम लगा दिया। द कंपनी कर्टेल्ड हिज या इट्स एक्सपेंसेस टू रिड्यूस कॉस्ट। क्या बोलेंगे, द कंपनी कर्टेल्ड इट्स एक्सपेंसेस टू रिड्यूस कॉस्ट्स। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, छात्र होने के कारण मुझे अपने खर्च कम रखने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स हैं भाई, इतने घर से पैसे नहीं मिलते, पॉकेट खर्च नहीं मिलते कि हम उड़ाते रहें, तो हमें खर्च कम करने पड़ते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आई हैव टू कर्टेल माई एक्सपेंसेस, यानी अपने जो एक्सपेंसेस हैं, खर्च हैं, उन पर लगाम लगाना पड़ता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने बाहर खाना कम करके खर्चों में लगाम लगाया, यानी डेली बाहर होटलबाजी होती थी, लेकिन अब मैंने बाहर खाना खाना कम कर दिया है और इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम खर्चों पर लगाम लगा रहे हैं। तो दे कर्टेल्ड देयर एक्सपेंसेस बाय ईटिंग आउट लेस ऑफन, यानी बहुत कम बाहर खाकर हमने क्या किया, लगाम लगाया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि बजट बिगड़ने पर उसने तुरंत अपने खर्च कम कर दिया। जैसे ही उसकी आर्थिक स्थिति चरमराई, वैसे ही उसने क्या दिमाग लगाया, उसने अपने खर्चे को लगाम दे दिया या लगाम कस दिया। When his budget went off track, he immediately curtailed his expenses। क्या बोलेंगे, when his budget went off track, he immediately curtailed his expenses। Okay, let's move to the next one। नेक्स्ट है, हमें फिजूल खर्ची छोड़कर अपने खर्चों पर लगाम लगाना चाहिए। दिस इज फॉर माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। एंड द नेक्स्ट वन इज, उसने भविष्य के लिए बचत करने हेतु अपने खर्च कम कर दिए। दीज टू सेंटेंसेस इज फॉर यू ऑल, ये सेंटेंसेस आप सभी लोग के लिए है। सो प्लीज, इतने सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, अब ये टू सेंटेंसेस आप सभी लोग को बताना है। उसके बाद स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है, जो भी आप अपनी मैम को, बहन को, बेटी को बोलना चाहते हैं वो। तो चलिए, आज की शानदार क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू वेरी